So yesterday we discussed about value driver Smart predictive. Smart predict we covered. Okay, so how to use smart predict, and in the smart predicts how we can create a time series Series. predict scenarios to For next year or to months. get the prediction for the next 12 months, right? Yes, sir. So that's what we did it. So now we'll create a value driver tree. Okay, इसी को शॉर्ट में BDT बोलते हैं, ठीक है? Okay. वैल्यू ड्राइवर ट्री को, ठीक है? तो ये भी आपको टर्म याद रखना है, ठीक है? BDT, ठीक है? So you are working on the forecast income statement for 4 years projection, and you need a way to visualize the impact on net sales when drivers such as growth index changes, ठीक है? And create a value driver tree and simulate the various scenarios over there. So that is the business example PLUDS, meaning ये हमारे पास कोई फोरकास्ट इनकम है, ठीक है? इसमें हमको 4 साल का प्रोजेक्शन देखना है, ठीक है? कि 2 साल पीछे का, 2 साल आगे का, या कंटिन्यूअस 4 साल आगे का प्रोजेक्शन हमको, तो उसमें हमको से प्रोजेक्शन देखना है. We'll try to understand from here, ठीक है? So we'll create a new model, then view the calculated accounts in the underlying model, create a new story, create a value driver tree, and configure the default node, time granularity and filters, add the net sales, discounts and discount percentage node, create calculated and restricted accounts, and perform the simulation and publish the data, ठीक है? ये सब हमने किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है? बट एक बार फिर से हमारे पास आया हुआ है, ठीक है? सो विल सी हाउ विल डू, ठीक है? अभी हमने सब मैनुअली किया है या फिर डेटा एक्शन का यूज करके किया हुआ है, ठीक है? या फिर हमने स्मार्ट प्रेडिक्ट का यूज करके किया, ठीक है? अब हम BDT का यूज करें, ठीक है? So we'll go and log in into our system. We'll go and create a new model. So we'll go into the solution. थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, तो हम लॉग इन कर लिए सिस्टम में. विल गो एंड एक्सेस दिस पर्टिकुलर प्लानिंग मॉडल, ठीक है? OP सेल्स फोरकास्ट, ठीक है? ये हमने ऑलरेडी किया है, ये सब हमारे फोल्डर में. यस, नहीं हमने उसमें होगा, वो कंटेंट वाला नहीं होगा. कंटेंट में रहेगा. So P00M OP sales forecast, ये वाला, ठीक है? Copy it into our folder. हम दो ही लोग बाहर जाते हैं. हाँ तो मेरे को नहीं तो दूसरा लगा तो ऐसे बोल ना चाहिए पुराना कौन बोल बोलो चाहिए ऐसे भी मैच लेगा तू बोल जा. ठीक है अभी देख लेते ठीक है? वो हमने कॉपी कर लिया हमारे फोल्डर में. और आपको दिखा देता हूँ कि उसमें कुछ नया तो नहीं है, अभी तक हमने जो देखा वही है, ठीक है? एक बार रिव्यू मार लेते हैं कि क्या क्या है उसमें, ठीक है? तो ये हमारा मॉडल है, ठीक है? मॉडल स्ट्रक्चर में हमारे पास डेटा फाउंडेशन है और वही सारे फील्ड्स है, ठीक है? एंटिटी है, वर्जन है, अकाउंट है, डेट एंड प्रोडक्ट है, ठीक है? और हम डेटा की बात
ये ग्राफिकल व्यू है यहाँ पे, ठीक है। ओके तो इफ यू वांट टू फिट इनटू यू वांट टू टॉगल इनटू द स्ट्रक्चर व्यू, तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर व्यू में आ जाएगा, ठीक है। मॉडल स्ट्रक्चर में ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चरल व्यू। सो यू कैन कीप योर डेटा वाला नीचे देखना है तो यू कैन टॉगल योर डेटा फाउंडेशन व्यू, राइट साइड पैनल यू कैन ओपन इट ओवर हियर, ठीक है। तो ये है। एंड इफ यू गो इनटू द कैलकुलेशन, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में हमारे पास है कैलकुलेटेड है कुछ कुछ, ठीक है। फील्ड जैसे एवरेज प्राइस है, the average price calculated based on gross sales divided by quantity, ठीक है। एवरेज प्राइस SIM है तो ये देखो, ये इसका कैलकुलेशन एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंडेक्स प्राइस इंडेक्स LU माइनस 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन क्या हुआ है, ठीक है। जैसे डिस्काउंट सिमुलेशन है तो ये भी ग्रॉस सेल सिमुलेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेशो ड्राइवर, ठीक है। ओके फील्ड्स हैं जो यहाँ पे है, ठीक है। यू वांट टू सी इनटू द ग्राफिकल व्यू, तो आप ग्राफिकल व्यू में देखेंगे तो आपको ऐसे ग्राफिकल व्यू में दिख जाएगा, ठीक है। ओके फुल स्क्रीन और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हम्म कौन सा वाला कैलकुलेशन कहाँ से बेस हमारा क्वांटिटी है, और ये सारे हमारे बेस मेजर्स हैं, तो उसके बेस पे उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट हुआ, फिर उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट हुआ, फिर ये कैलकुलेट हुआ, फिर ये ऐसे आपको सारा पूरा कॉम्बिनेशन दिखा देगा वो, ठीक है। रिलेशनशिप दिखा रहा है ओके हाँ, ठीक है। अभी फ्यूचर में आपको सब कुछ ऐसे ही दिखता है, ठीक है। हम्म तो दिस इज द वे यू कैन टॉगल इट। तो यहाँ पे आप लिस्ट व्यू में देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो सी इनटू द ग्राफिकल, ग्राफिकली ओके ठीक है। आप ग्राफिकल व्यू में जाओगे तो आप यहाँ से ये इसको इनेबल करोगे, जैसे मुझे देखना कि क्वांटिटी सिमुलेशन का क्या कैलकुलेशन है, अगर मैंने उसको सेलेक्ट किया तो ये इसे मुझे दिखा देगा। ग्रॉस सेल्स सिमुलेशन कितना है तो उसका हमको कैलकुलेशन दिखा देगा, ठीक है। फिर डबल क्लिक इनटू इट। अब मुझे डिस्काउंट सिमुलेशन है तो ये, ठीक है, ऐसे जिसका सेलेक्ट करोगे उसका आपको ऐसे दिखा देगा, ठीक है, कैलकुलेशन, ओके ठीक है। एंड देन इन द डेटा मैनेजमेंट, अभी हमने डेटा कॉपी किया है पुराने मॉडल से, तो यहाँ पे हमारा सोर्स सिस्टम से डेटा हमने लेके आया नहीं है, ठीक है। सो वी डोंट हैव इट, ठीक है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट इज we have copied it and we have renamed it into our folder, so that is done. Now view the calculated accounts in the model, ठीक है। तो फ्रॉम द ओपन मॉडल, हमने मॉडल ओपन कर लिया, व्यू द फॉर्मूला ग्रॉस सेल सिमुलेशन अकाउंट इन द फॉर्मूला एडिटर, हमने वो सब चेक कर लिया, राइट। यस सर सारा हमने चेक कर लिया कि इसका जो फॉर्मूला था क्वांटिटी सिमुलेशन डिवाइड बाय एवरेज प्राइस, द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी रेफ का कैसे है, ठीक है, हमने देख चुके ऑलरेडी, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ। इसमें एक्सरसाइज में मतलब वही चीज बता रहे हो, ठीक है। तो क्वांटिटी REF अगर हम देखें रेफरेंस, तो ये रहा क्वांटिटी REF, इसका अगर देखोगे तो ये क्वांटिटी डायरेक्ट क्वांटिटी ही लिया है इसमें, ठीक है। एंड व्यू द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी सिमुलेशन और क्वांटिटी अंडरस्कोर सिमुलेशन अकाउंट मेंबर, ठीक है। तो इसका अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो ये क्वांटिटी रेफ मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड मार्केट ग्रोथ डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सेल्स एम्बिशन, ओके ठीक है। ये क्वांटिटी सिमुलेशन का है। तो क्वांटिटी सिमुलेशन अगर देखोगे उसका प्राइस तो जैसा वहां पे लिखा हुआ वैसे कैलकुलेशन है यहाँ पे, यस ठीक है। तो
अभी हम वापस आ गए. नाउ क्रिएट अ न्यू स्टोरी. ओके, विल गो एंड क्रिएट अ न्यू कैनवास स्टोरी. ठीक है, विल गिव द नेम ऑफ द स्टोरी इज दिस. ठीक है, so we'll go into the stories, we'll go into the canvas, and we'll save the story. Zero one. ठीक है, ये हो गया, हमने सेव कर दिया. ठीक है, अभी हमने इस स्टोरी में कुछ भी टेबल चार्ट कुछ भी ऐड नहीं किया अभी तक. ठीक है, वी हैव सेव्ड इट. नाउ क्रिएट अ वैल्यू ड्राइवर ट्री. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, we'll add the BDT over here. So add the value driver tree to story page. From the left side panel, asset, widgets, others. कहाँ पे जाएंगे हम? We'll go into from here. ये ठीक है, हमने जियो मैप देखा था एग्जांपल. आप इमेज डाल सकते हो, सेव डाल सकते हो, सिंबल डाल सकते हो, कमेंट डाल सकते हो. ठीक है, विजुअलाइजेशन देख सकते हो. अभी हम वेब पेज हम ऐड कर सकते हैं, राइट. अब हम यहाँ पे वैल्यू ड्राइवर ट्री देखेंगे. ओके, ठीक है, we'll go and click into value driver tree. ठीक है, so drag the value driver tree on the page, choose the model as a source. ठीक है, into it, जो हमने based on हमारा मॉडल रहेगा, हमने सेव किया है ये वाला, उसके ऊपर हमारा ये वैल्यू ड्राइवर ट्री रहेगा. ठीक है, ओके, अभी देखो, you can also click into the auto create value driver tree from model. ओके, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जैसे स्मार्ट प्रेडिक्ट काम करता है ना, ऑटोमेटिकली बना के दे देगा आपको, वैसे ही ये भी कर देगा. ठीक है, इट इज अप टू यू कि आपको सिस्टम के स्मार्टनेस यूज करना है और यू वांट टू इट बाय योर ओन. आपको ये सारे पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, लाइक वैल्यू ड्राइवर ट्री का यानी मेन काम क्या होता है? वैल्यू ड्राइवर ट्री का मेन काम क्या होता है? यानी वो यूज यानी यूज वही है, प्रोजेक्शन देखना हमको अगले 4 साल का. ठीक है, ओके, यानी फोरकास्टिंग जैसा ही, फोरकास्ट का. फोरकास्ट के लिए यूज होता है. हाँ, ओके. ठीक है, तो यहाँ पे वही करेंगे हम. तो अभी ये स्मार्टनेस सिस्टम का स्मार्टनेस ये होगा कि आप ऑटो क्रिएट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक वैल्यू ड्राइवर ट्री बना देगा कि ये आपका, अगर यदि आप 10 प्रोडक्ट बेचते हो तो इतना आपका सेल्स हो जाएगा और इतने प्रोडक्ट बिक जाएंगे. ऐसे कॉम्बिनेशन आप देखो ऐसे दिखा रहा है. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड वैल्यू ड्राइवर ट्री. या आपने क्वांटिटी में चेंज किया, आपका ये वैल्यू इतना कैलकुलेट हो जाएगा, काइंड ऑफ वैसा. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ड्राइवर ट्री बना के अकाउंट वाइज आप वैल्यू ड्राइवर कर सकते हो. तो एक वैल्यू में अगर आप चेंज करोगे तो आपका जहां जहां पे वो वैल्यू कैलकुलेशन रहेगा वो सारी जगह पे आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड वैल्यू ड्राइवर ट्री. ठीक है, अभी हम बना रहे हैं, अभी बनाने के बाद और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये इसका जो आइकन दिख रहा है ना, आइकन से ही पता चल जाएगा आपको. जैसे मेरे पास क्वांटिटी आया था, राइट, हमने ग्राफिकल व्यू में देखा था अभी. क्वांटिटी के साथ में हमने सेल्स और वो कल मिलके हमारा कोई नया बन गया था, राइट. सो दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, वहाँ पे मैनुअली कैलकुलेशन हुआ है. आप यहाँ पे वैल्यू ड्राइवर ट्री का यूज करके भी यू कैन डू कैलकुलेट द थिंग्स ओवर हियर. दैट्स व्हाट इट मीन टू से. ठीक है, वही हम करेंगे यहाँ पे. ठीक है, आप वैसे भी फोरकास्टिंग कर सकते हो कि यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट में आप कर सकते हो. जैसे मैंने बताया था ना, कल हमने एग्जांपल लिया था, राइट, कि अगर आप ओवरवाइज देखोगे तो इट्स लुक है कि हाँ कि ओवर में 15 रन आए, बट हो सकता है कि 3 बॉल में आपके 3 छक्के आ गए होंगे और बाकी मतलब 2 बॉल में एक चौका, एक छक्का, ठीक है, और एक नो बॉल चला गया. ठीक है, तो और एक 9 बॉल में आपके साथ में क्या हो गया, चौका चला गया, राइट. तो बेसिकली 3 बॉल में मतलब 2 ही बॉल में आपके कितने रन बन गए, 15 रन बन गए. बाकी 4 बॉल फॉर एग्जांपल डॉट चले गए. ठीक है,
इन द ओवर इट इज कंसिडर्ड कि वो 15 नोट्स ओवर से आए हुए, ठीक है, बट एक्चुअली वो 2 बॉल में ही आए हैं। गेटिंग द पॉइंट ना? यस सर। वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू एक अकाउंट का उठा के या फिर आप पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर डायमेंशन को उठा के आप क्या करोगे, उसका एक वैल्यू उठाओगे, उसके बेस पे यू विल थिंक एंड यू विल डू द कैलकुलेशन, ठीक है। ओके। तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू ड्राइवर ट्री, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि वैल्यू ड्राइवर ट्री, ठीक है। तो अगर वैल्यू में हम कुछ चेंज करेंगे तो द ट्री विल बी गोइंग टू बी अफेक्टेड, ओके। ठीक है। वैसे समझ गए? यहाँ पे लिखा भी हो कि सेट अप द डिफॉल्ट नोड कॉन्फ़िगरेशन दैट अप्लाइज टू ऑल नोड्स, ठीक है। यहाँ पे ये नोड है, नथिंग बट नोड, ठीक है। अभी और आगे हम बनाएंगे तो अभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये वाला, ठीक है। ओके। ये हमने ऐड कर दिया वैल्यू ड्राइवर ट्री, वी हैव सिलेक्टेड डेटा सोर्स। नाउ क्लिक ऑन ऑटो क्रिएट वैल्यू ड्राइवर ट्री, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फ्रॉम द विजेट टेम्पलेट ऑन द स्टोरी पेज चूज ऑटो क्रिएट वैल्यू ड्राइवर ट्री फ्रॉम मॉडल, ओके। ठीक है। तो ये ऑटो क्रिएट कर देंगे हम। ऑटो क्रिएट करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसने जो अवेलेबल अकाउंट्स है ये इसका विंडो दे दिया हमको, ठीक है। अब हमको कौन से अकाउंट्स हैं जिस पे हमको अप्लाई करना, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे। सो सेलेक्ट ग्रॉस सेल्स सिमुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रॉस सेल्स सिमुलेशंस किधर मिलेगा हमको, फाइनेंस के ड्राइवर्स के अंदर मिलेगा शायद, सिमुलेशंस वाले में शायद सिमुलेशंस के अंदर मिलेगा, यू आर राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में बस दिख रहा है। सो व्हाट यू कैन डू इज आईडी एंड कैन डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो चूज आईडी, ठीक है। ओके। इससे आपको वो जो नाम है इट विल बी प्रॉपर्ली विजिबल टू यू, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ग्रॉस सेल सिमुलेशन। अगर मैं उसको सिलेक्ट किया तो देखो ऑटोमेटिकली उसका जो भी रिलेटेड। रिलेटेड है वो सब सेलेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ वैल्यू ड्राइवर ट्री, ओके। ठीक है। इसमें वही चीज बोलेगा कि इन ऑटो क्रिएट डायलॉग चूज क्लियर सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टू द अवेलेबल अकाउंट्स एरिया ऑन द टॉप डायलॉग चूज डाउन इन द शो डिस्क्रिप्शन ड्रॉप डाउन चूज आईडी एंड डिस्क्रिप्शन एंड ये जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे all operands and accounts used in the formula for this calculated accounts are included in the selected account area, ओके। ठीक है। Continuing to the auto create dialog, remove the accounts except for these 6, ठीक है। ओके। ये इनको छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देने का, ठीक है। हमको ग्रॉस सेल सिमुलेशंस तो रहेगा हमारा, ठीक है। एंड एवरेज प्राइस सिमुलेशन, एवरेज प्राइस, मार्केट ग्रोथ, एवरेज प्राइस सिमुलेशन रहेगा, मार्केट ग्रोथ एलयू रहेगा, ठीक है। प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स एलयू रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी सिमुलेशन रहेगा, क्वांटिटी रेफर नहीं रहेगा, क्वांटिटी सेल्स एमिशन रहेगा, ठीक है। सेल्स एमिशन रहेगा, उसको छोड़ के सब चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। एवरेज प्राइस बेस भी चला जाएगा, ठीक है। और कौन सा अकाउंट है, ठीक है, ये चले गए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ग्रॉसेस क्वांटिटी सिमुलेशन, ठीक है, ग्रॉसेस क्वांटिटी सिमुलेशंस, क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है तो क्वांटिटी हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ओके। एंड मार्केट ग्रोथ वैल्यू है, सेल्स एम्बिशन है, सेल्स एम्बिशन हाँ परसेंटेज है, और एवरेज प्राइस सिमुलेशन है एंड प्राइस इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। इतने हैं, ठीक है। ओके। ये हो गया, एक मिनट, हाँ।
ओके, क्वांटिटी एवरेज प्राइस बेस और क्वांटिटी रेफ ये हमने रिमूव कर दिया। रिमूव एनी अदर अकाउंट्स इफ नीडेड अंटिल ओनली the 6 listed above are in the select account area. Choose OK and auto create. ठीक है, ओके। तो अब उनको सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक ऑन OK। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू ड्राइवर ट्री हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना दिया उसने। ठीक है, ये आपका ग्रॉस सेल्स यही है, ग्रॉस सेल्स, क्वांटिटी सिमुलेशन। ठीक है, आपको सर्दी हो गई क्या? हाँ यार, हाँ 3-4 दिन हो गए, अभी तक नहीं कम हुई। हाँ वो दिक्कत हो रही है, 3-4 दिन नहीं हुआ यार, बहुत दिन से चल रहा है ये। ठीक है, तो ये टैबलेट्स नहीं बन लिया गया। आपने? हम्म, टैबलेट्स नहीं लिए अभी तक? हाँ नहीं लिए। ओके। ठीक है, so resize the value driver tree widgets to make it fit the screen to the edge, ये हम कर सकते हैं, I mean it is just a hint. Okay, so configure the default node time granularity and filters. ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा ये रहेगा, तो we can save it for time being। ठीक है, अभी इसका हमारा राइट साइड का पैनल ओपन करेंगे, ये लेफ्ट साइड का मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, सो ऑटोमेटिकली वट एवर ये जो विजेट्स हैं ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट किया है। तो इसने जो मेजर्स वैल्यू ली है, ठीक है, एंड फिल्टर्स इसने डेट 2025 का लिया हुआ है और वर्जन उसने एक्चुअल लिया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हुआ, बस खाली उसने ट्री बना के दे दिया कि आपका मार्केट ग्रोथ वैल्यू कैसे रहेगा, सेल्स एम्बिशन रहेगा, प्राइस इंडेक्स रहेगा। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स से आपका एवरेज प्राइस कैलकुलेट हो रहा है, इन दोनों को मिला के आपका क्वांटिटी एम्बिशन यूज हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, और इन दोनों को मिला के आपका ग्रॉस सेल्स कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, या वाइस वर्सा यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर एरो आप देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में बने हुए। ठीक है, सो हाउ ग्रॉस सेल्स इज गेटिंग कैलकुलेटेड, ये आपको पूरा ड्राइवर ट्री दिखा दिया उसने। ठीक है, अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसमें आगे सब सेलेक्ट द वैल्यू ड्राइवर ट्री विच इज नॉट अ नोड। ठीक है, ensure that the top of the builder panel displays default node configuration under the data source. So this is important as you do not want to accidentally configure an individual node. ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट नोड कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या आ रहा है, अकाउंट आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे तो इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा विजिट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, देन वी हैव ओपन द बिल्डर पैनल। द बिल्डर पैनल यू कैन सी क्रॉस कैलकुलेशंस, यू कैन सी फिल्टर्स, कोई प्रेजेंटेशन है वो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड ये आपके नोड लिस्ट हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, नोड लिस्ट प्रेजेंटेशन में डेट रेंज में भी कुछ ऐड किया नहीं है हमने, सो इट इज जस्ट सिंपल वन, इट इज क्रिएटेड। ठीक है, अभी आपको ये दिख रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग फिल्टर्स। अब हम फिल्टर डालेंगे, तो डेट में हम क्या डाल देंगे, अब 2025 से 2028 डाल देंगे, एंड वर्जन शुड बी सिमुलेशन। ठीक है, अभी हमारा यहाँ एक ही साल का डेटा देख रहे थे, अब हम इसको
28 तक बढ़ा देंगे, ठीक है, 28 तक कर दिया हमने, ठीक है, ये हो गया ओके। और अब देखो यहाँ पे आपको 25, 26, 27 ऐसे दिखने लगे डेटा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एंड वर्जन शुड बी सिमुलेशन, तो इसको हम चेंज कर देंगे सिमुलेशन। हमने सिमुलेशन वर्जन ले लिया, ठीक है। तो जो हमने अभी मैनुअल प्लानिंग किया था ना वैसे ही होगा, ठीक है। एक ही मिनट चल रहा है, इसमें सेव कर देता हूँ पहले तो। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये आपको वैल्यू ड्राइवर ट्री वगैरह कुछ भी बनाओगे आप ना, थोड़ा सा कभी कभी ये एरर देगा, ठीक है। सो यू हैव टू रिफ्रेश इट, ठीक है, जाके वो बराबर काम करेगा, ठीक है। ऐसे ये हो गया। नाउ ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। सेव द स्टोरी, हमने इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट इज इनपुट एंड पब्लिश द न्यू प्लानिंग डेटा, ठीक है। हम वैल्यू इसमें डालेंगे एंड देन विल पब्लिश द डेटा, ठीक है। तो चेंज द मार्केट ग्रोथ इंडेक्स LU एज फॉलोज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मैनुअल प्लानिंग जो कर रहे थे ना वही करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे हम पर्टिकुलर मीजर में वैल्यू डाल देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो 2025 में मार्केट ग्रोथ इंडेक्स में 2025 में 100 रुपये सब में डाल देंगे, ठीक है। ये जो हमारा मार्केट इंडेक्स ग्रोथ है यहाँ पे हम मैनुअली सब में 100 रुपीज डाल देंगे, ठीक है। ओके, जिसमें डाल दिया। यहाँ पे हमारा जो वो रहेगा, हमको 29 तक लेके जाना इंडेक्स, ठीक है। जैसे मैंने मार्केट ग्रोथ में डाला तो देखो यहाँ पे 100 डाला, ऑटोमेटिकली मेरा क्वांटिटी कैलकुलेट हो गया, ऑटोमेटिकली मेरा ग्रॉस सेल्स का वैल्यू हो गया। बट इधर 0 इसलिए हमारा ग्रॉस सेल्स 0 आ, क्योंकि एवरेज प्राइस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होगा तभी आपका ग्रॉस सेल्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा डेट रेंज था हम इसको बढ़ा देंगे, इसको हम 1 साल और करेंगे, बढ़ाएंगे 29 तक करेंगे, ठीक है। तो हमको 25, 26, 27, 28 से आएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें उधर हम क्या कर रहे थे कि पूरी टेबल में डेटा इधर उधर डाल रहे थे, ठीक है। तो फिर हमको समझ में आ रहा था कि किधर क्या कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पर्टिकुलर मीजर में डायरेक्टली वैल्यू एंटर करोगे तो आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आएगा कि क्या कैलकुलेट हो रहा है, कितना कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें भी हमको 100 डाल देना है। यहाँ पे 100 डाल दिया मैंने, ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया, ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया, ओके कर दिया। सॉरी, इस पे मैंने गलती से 1000 डाल दिया, ठीक है। हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसे मैंने गलती से 1000 डाल दिया, तो इसको 100, ठीक है। तो हमने 100 रुपये सब में डाल दिया, तो उसके हिसाब से हमारा क्वांटिटी सिमुलेशन कैलकुलेट हो गया। एंड हमारा ग्रॉस सेल्स अभी 0 दिख रहा है। क्यों 0 दिख रहा है? क्योंकि हमारा एवरेज प्राइस 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सो वी हैव एंटर्ड दैट वैल्यू एज यू हैव एंटिसिपेटेड दैट स्टेडी ग्रोथ इन सेल्स ईयर ओवर ईयर, रिकॉर्ड द सेल्स एमिशन वैल्यूज एज फॉलोज, ठीक है। हर साल 1-1% आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे रेंट बढ़ते जाता है ना, कि अगले साल किसी ने 5000 में दिया, अगले साल 10% इंक्रीज, ठीक है। तो उसमें फिर आपका 500 रुपये फिर बढ़ जाएगा, तो 5500 नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर फिर 6%, ठीक। ऐसे होता है कि वैल्यू विल गेट इंक्रीज, ठीक है। तो सिमिलरली आप ऐसे आप ईयरली आप क्या देख रहे हो, सेल्स एम्बिशन इज गेटिंग 1% इंक्रीज एवरी ईयर। जैसे मैंने मॉल का एग्जांपल दिया था आपको, एक मैंने बोला था कि हमने 70 प्रोडक्ट हमने पिछले साल लाए थे, अगले साल थोड़े और बढ़े। 50 बिक गए थे, 20 नहीं बिक पाए थे कि बिकॉज ऑफ द क्वालिटी है। तो आप क्या करोगे, उसको नए साल में आप 90 लेके आओगे, और जो
जो पूरे खराब रहेंगे आप उनको 2-2 मिला के यू विल मेक सेल की बाय 1 गेट 1 फ्री। अच्छा। ठीक है, सिमिलर। ठीक है, तो ओके। सेल्स एम्बिशन के हिसाब से आपने यहाँ पे पहले साल में आपने 1% ग्रोथ हुई। ठीक है, दूसरे साल में 2 की हुई, तीसरे साल में 3 की हुई, चौथे साल में कितना परसेंट डाला उसने? 4 की। ठीक है, 4 की डाल दी हमने। तो जैसे जैसे आपने सेल्स एम्बिशन बढ़ाया, मार्केट ग्रोथ इंडेक्स बढ़ाया, आपका उस हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे आप, ऑटोमेटिकली हो गया है। ठीक है, अच्छा। विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्टी। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। नाउ द प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो you anticipated that an increase in the inflation year over the year. ठीक है, so record the price index values as follows, meaning कि पहले मान लो कि जब हम छोटे थे बचपन में, तो हमको जैसे 5 रुपए हमारे दादा लोग बड़ी मुश्किल से 5 रुपए 10 रुपए देते थे। ठीक है, मतलब मेरे जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे जमाने में 10 मतलब 5 पैसे 10 पैसे हमको मिल जाते थे तो हमारा मेला हो जाता था। ठीक है, जब हम गाँव में जाते थे 10 पैसे मिल जाते थे, 10 पैसे मिल गए मतलब बहुत खुश हो जाता था। ठीक है, एंड व्हेन आई विल गो, मेले में जाता था तो वहाँ से मुझे 10 पैसे में मतलब 2 पैसे का एक गुब्बारा ले लेते थे, 2 पैसे का कुछ खा लेते थे चॉकलेट-वॉकलेट, 2 पैसे का ऐसे मतलब 5 चीज़ें हमारी हो जाती थी 10 पैसे हो में। जाती थी। ठीक है, तो इतना वैल्यू था। आज 10 पैसे का आपको कुछ नहीं होने वाला, राइट? कुछ नहीं। तो अभी आपको 10 रुपए में भी आप जाओगे तो बिस्किट का पैकेट ना आएगा आज के ज़माने में, राइट? अच्छे से अगर यदि आप अच्छी क्वालिटी वाले बिस्किट लोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, यस। तो अभी आपको क्या कि 500 रुपीज मिलेगा, जो हमको 10 पैसे मिलता था आज आपको 500 रुपीज मिलेगा, तब जाके आप पूरा सिमिलर होगा। फील यू विल गेट इट कि हाँ नाउ आई कैन गो एंड एंजॉय टू टू द मार्केट। ठीक है, यस। बट हमारे टाइम में वो 10 पैसे ही में हम वी ज्यादा से फील बहुत की थे। वी 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 सी की हो जाएगा करके। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि ओके। 2025 में एक एक पैसे 1 रुपए में काम हो जाता था, अब 2026 में 1.1 होगा तभी काम चलेगा, 27 में ऐसे। तो दिस इज व्हाट द इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ रहे हो? अभी इन्फ्लेशन का मतलब समझ रहे हो? ठीक है, यस। जो पहले जो सामान आपका 500 मतलब 5 रुपए में आता था वो आज की कंडीशन में 50 रुपए में मिलता है। ठीक है, यस। दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। समझ गए अभी? तो अब हम प्राइस इंडेक्स के में भी वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले एक डाल दिया। ठीक है, इसी में एक डालूंगा तो मेरा एवरेज प्राइस। ओके। एवरेज प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा और हमारा ग्रॉस सेल्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। यस। ठीक है, वैसे ही आप इसमें 1.1 डालूंगा, मेरा यहाँ पे देखो, तो जो सामान आपको 2025 में 90 90 रुपए का मिल रहा था वो 26 में 101। यस। 101 का मिलेगा। समझ गए अभी? ओके। 2027 में 111 रुपए का हो गया। ठीक है, 2028 में 1.3। ठीक है, ऐसे ही था ना इधर? यस। ठीक है, तो 2028 में वही सामान आपका जो 90 रुपए का मिल रहा था वो अभी 121 रुपए का मिलेगा। समझ गए? ओके। मतलब सोना है, आप मार्केट इन्फ्लेशन में सोना से ही देख लो। ठीक है, जब मैं छोटा था तो हमारे मम्मी पापा मतलब ऐसे 5,000 रुपए का सोना लेने जाते थे तो बहुत कुछ आ जाता था। ठीक है, अभी अच्छा, वही 5 लाख 5,000 लेके जाएंगे तो उतना नहीं, मतलब जो 5,000 में मिल जाता था वो उतना मतलब 1 तोला सोना अभी उसकी कीमत कितनी होगी? लगभग 1.5 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, यस। तो बहुत डिफरेंस है। ठीक है, बहुत इन्फ्लेशन हो गया, मतलब मेरे जो पिछले 25 इयर्स है ना, उसमें अगर आप सोने चांदी में इन्फ्लेशन देखोगे ना तो यस। बहुत डिफरेंस आ गया। मतलब 2,000 रुपये तोला, मैंने जब मैं बचपन में छोटा था तो 2,000 रुपये तोले में मिलता था। ठीक है, 20 मतलब ग्राम। 10 ग्राम सोना 2,000 रुपये में मिल जाता था। ओके।
ठीक है, अब तो 1 ग्राम भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब तो 1 ग्राम भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, समझ गए। यस। आपको 1 ग्राम अभी खरीदने जाना है, तो 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए आपके हाथ में 15,000 रुपये होने चाहिए, हाँ। ठीक है। हम्म। ये मार्केट इम्प्लेशन है, ठीक है। हमने वो वैल्यू एंटर करी, तो इफ यू कैन नॉट सी द एंटायर वैल्यू ड्राइवर ट्री, ड्रैग इट टू द मिडल ऑफ द एंड देन सी, ठीक है। तो ओके। अभी हमने ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, दिख रहा है ना आपको प्रॉपर जो वैल्यू हाँ एंटर यस। किए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे बीच में ले लेते हैं, अभी थोड़ा बड़ा किया मैंने। सो नाउ यू कैन सी कि मार्केट ग्रोथ क्या हुआ, सेल्स एमिशन क्या था, प्राइस इंडेक्स में क्या चेंजेस हुआ। सो व्हाट एग्जैक्टली यू विल सी द ग्रॉस सेल्स वैल्यूज ओवर देयर, ओके। ठीक है। तो ये इसमें भी वही दिखाया हुआ है, सेम थिंग इट इज कैलकुलेटेड ओवर हियर, ठीक है। तो ये हो गया सिमुलेशन, ठीक है। सो पब्लिश द डेटा फॉर द सिमुलेशन वर्जन। तो अभी यहाँ पे हम जाके इसको पब्लिश मार देंगे, यहाँ पे जाके पब्लिश डेटा, ठीक है। इसको सेव कर दिया हमने एक बार, ठीक है। तो जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये क्या करेगा, बैकएंड में जाके ओवरराइट मार देगा, मॉडल में जाके हमको ये सेम उसका ग्रॉस सेल्स का डेटा जो रहेगा 2025 ईयर का, इस पर्टिकुलर अकाउंट का और वर्जन का, वो उसमें जाके ओवरराइट मार देगा, ठीक है। तो आई विल गो एंड पब्लिश इट, ठीक है। सो डू यू रियली वांट टू पब्लिश इट, यस। तो जैसे डेटा पब्लिश हो जाएगा आपका यहाँ पे, यू हैव सक्सेसफुली पब्लिश योर डेटा चेंजेस, ठीक है। तो जो हमने उधर मैनुअल प्लानिंग में किया था, राइट, मैनुअली यू हैव एंटर्ड द वैल्यू एंड देन सीन द थिंग्स, वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा पर्टिकुलर इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर केपीआई पे हम करके देख रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो ऐड द क्रॉस कैलकुलेशंस टू द नोड लेवल, ठीक है। जो हमने उधर फॉर्मूला लगाए थे, अब यहाँ पे भी हम क्रॉस कैलकुलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप बोल दो कि एवरेज प्राइस और सेल्स एमिशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ नया कैलकुलेट होने वाला है, फॉर एग्जांपल यू कैन डू इट हियर, ठीक है। आप वो कैसे करेंगे आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, ये है ऐड क्रॉस कैलकुलेशन, ओके। ठीक है। तो उसका यूज करके विल डू इट, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। सो कंफर्म दैट द डिफॉल्ट नोड इज सिलेक्टेड, तो हमारा डिफॉल्ट नोड इज सिलेक्टेड, ठीक है। select the value driver tree, ensure that the top builder panel is open, so ये है remove version filter from the filter, ठीक है। scroll down and in the version filter select remove, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको उड़ा देंगे, ठीक है। अब हमने वर्जन फिल्टर हटा दिया, तो अभी सारे वर्जन का डेटा हमको दिखाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो वैल्यूज देखो आप, यस, ज्यादा हो गए हैं, यस। ठीक है, क्योंकि हमने फिल्टर हटा दिया, अभी हम पर्टिकुलर एक के लिए कर रहे थे, अब हम सबका देख रहे हैं, ठीक है। Now create a new cross calculation. So in the cross calculation area, choose plus add calculation, cross calculation. Configure the cross calculation as well below. ठीक है. So type is restricted cross calculation. अभी हम यहाँ पे जाएंगे add calculate cross calculations. ठीक है. यहाँ पे हम calculate cross calculation की जगह पे हम restricted cross calculation calculate करेंगे. ठीक है. उसका हमने नाम दे देना है. Restricted cross calculations. Name is scenario. इसका नाम हमको सिनेरियो देना था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी हम सिनेरियो डाल देंगे। एंड इन द मेजर विल सेलेक्ट अवर अकाउंट वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट वैल्यूज ही है की मेजर है हमारे पास, ठीक है। वर्जन में हमारा वर्जन डायमेंशन में हमारा क्या रहेगा, वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हम,
वर्जन सेलेक्ट कर लिया एंड वैल्यूज में हम so use the drop down to select the new calculation input control। तो यहाँ पे इनपुट कंट्रोल बनाएंगे, ठीक है। कि हम इसको बाहर ही चूज करेंगे कि हमको कौन से वर्जन के लिए डेटा कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशन रिस्ट्रिक्शन देखना है, ठीक है। तो जिस भी वर्जन के लिए आप देखोगे उसके लिए आपको डेटा दिखेगा उसका, ठीक है। ये हम यहाँ पे इनपुट कंट्रोल बना देंगे, ठीक है। इनपुट कंट्रोल का मतलब समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम? हेलो, हाँ समझ रहा हूँ। लाइक ठीक फिल्टर है। टाइप है, वो जो सेलेक्ट करेंगे वो वाला आएगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। हम्म। So for ये input हमारा values, क्लिक हो select गया था हमें। forecast scenarios, ठीक है। Select OK from the select values। For input values यहाँ पे हम select कर लेंगे, ठीक है। Forecast scenario simulation, सिमुलेशन। forecast scenario simulation, इन तीन का रहेगा। इन तीन में से आप जो चूज करोगे उसका डेटा दिखा देगा वो, ओके। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज हमने डाल दी इसमें मीनिंग, ठीक है। ये हो गया। इसको हमने चूज ओके फ्रॉम द कैलकुलेशन एडिटर, तो यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। वो जो रहेगा हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखो नीचे आ गया, ये इसको आप ऊपर ले सकते हो। तो यू कैन फिट समवेयर इनटू द टॉप, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉप डाउन जैसे दिखेगा, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट किया आपको किसके लिए डेटा देखना है, ठीक है। तो यू कैन सेलेक्ट फॉर दैट एंड यू कैन डू द थिंग्स ओवर देयर। तो आप जैसे फोरकास्ट सेलेक्ट करोगे तो फोरकास्ट का दिखाएगा, तो सिलेक्ट सिनेरियोस तो आपको सिनेरियोस का दिखाएगा, सिमुलेशंस का दिखाएगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो सिनेरियोस में हमारा सिमुलेशंस में उतना वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। सिनेरियो को देखेंगे 121, फोरकास्ट का देखोगे तो कितना दिखा रहा है हमारा, फोरकास्ट का नहीं दिखा रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो सिनेरियोस इन थाउजेंड्स वो हमको दिखा रहा है, ठीक है, कितना है करके। these are values in thousands and scenario in thousands, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि उसी डायमेंशन के ऊपर हमने कैलकुलेशन लगाई थी, तो वो उसी का सिलेक्ट करके हमको कैलकुलेटेड वैल्यू दिखाएगा। अभी हमने बाय डिफॉल्ट फोरकास्ट सिलेक्टेड है हमारा उसमें, ठीक है। Select the new scenario input control appears in the story page, either the lower left corner or upper right corner. So you may need to close the right side panel to see the input control, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे आ गया, हमने इसको इधर रख लिया, ठीक है। If necessary, move the select scenario input control upper to the right corner of the page to the right of the value driver tree, which enlarge the input control so you can see all three versions radio button. If you necessary drag the input control, वो हमने कर लिया। stretch the input control vertically, हमने देख लिया। restrict the values driver tree the scenario version, ठीक है। यहाँ पे हम इसको scenario version में ले लेंगे अभी के लिए, ठीक है। एक बार आप सिमुलेशन में देख लोगे तो सिमुलेशन में ये वैल्यूज है, सिनेरियो में ये वैल्यूज है, ठीक है। सो वी हैव ड्रैग टू द सिनेरियोस अभी, ठीक है। So in the select new scenario input control, choose scenarios. So note that the scenario cross calculation values in each nodes are same for the each within the node, ठीक है। यहाँ पे देखो सब each या नोड में सबके लिए सेम वैल्यूज है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ऐसा बड़ा हो रहा है भाई, करता हूँ उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइड पैनल, इसको इधर कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो हम ये वाला भी खोलेंगे तो बराबर दिखेगा, ठीक है। अभी बराबर दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो जो हमारा सिनेरियोस के वैल्यूज हैं वो सबके लिए बराबर है। तो यहाँ पर भी सेल्स एमिशन भी आपका सब में बराबर है और आपका मतलब इन्फ्लेशन भी नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ सेम, ठीक है। तो ये सही दिख रहा है, ठीक है। तो नाउ सेव द स्टोरी, इसको हमको सेव कर देना है।
Now return to the default node configuration in the builder panel. Select the value driver tree. Select this. ये हमने कर लिया. Remove measure values from the cross calculation area of the default node configuration. Under cross calculation, remove measure values. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास हमने measure values लिया था. अब हम यहाँ से measure values हटा देंगे. खाली हम scenarios रखेंगे. ठीक है. ये देखो scenarios. ठीक है. वो रख लिया हमने. Now create a new cross calculation. अभी हम नया cross calculation करेंगे, उसको baseline कैलकुलेट करेंगे अभी. ठीक है. तो यहाँ पे हम नया क्रॉस कैलकुलेशन जो अभी हमने किया था वैसे ही सेम. ठीक है. यहाँ पे हमारा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा. यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया बेसलाइन. ठीक है. अकाउंट. अब मीजर में हमारा अकाउंट वैल्यूज. अभी हमारा पहले एक ही आ रहा था क्योंकि एक ही था. अभी हमने सिनेरियो क्रिएट कैलकुलेट कर लिया तो हमको सिनेरियो दिख रहा था. हमें अकाउंट वैल्यूज ही लेंगे इसमें भी. ठीक है. डायमेंशंस शुड बी योर वर्जन ही लेंगे. एंड values use the drop down, choose select by member and choose the baseline, then select. ओके. ठीक है. तो यहाँ पर से हमको select by member में जाके यहाँ पे बेसलाइन रहेगा तो हम उसको बेसलाइन सेलेक्ट कर लेंगे इसमें. ठीक है. वर्जन ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे मॉडल पे. ठीक है. इसलिए हम यहाँ पे चूज कर पा रहे हैं. ठीक है. ये डेटा ऑलरेडी मतलब मॉडल के वर्जन वाले फील्ड में भरा हुआ है. समझ लो ना अभी. ठीक है. तो एनेबल कांस्टेंट सिलेक्शन ये हमको नहीं करना है, ये डिसेबल ही रहेगा. ठीक है. ये हो गया. तो ये हमारे पास सिनेरियो आ गया, बेसलाइन आ गया. ये दोनों हो गया. ठीक है. इसमें दोनों में देखोगे आप वैल्यू हमारा पूरा सेम आ गया अभी. ठीक है. ओके. So previously existing data is not displayed. Your values might be differ. ठीक है. आपको सब में वैल्यूज सेम दिख रहा है दोनों में. ठीक है. Select the gross sales nodes. Select the gross sales nodes. The builder panel now displays the gross sales node configuration. ठीक है. अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा ग्रॉस सेल्स का कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा कि क्या क्या है अपने ग्रॉस सेल्स वाला नोड पे. ठीक है. यहाँ पे देखोगे हमारा रिलेशनशिप देखोगे तो चिल्ड्रन इज क्वांटिटी, चिल्ड्रन इज एवरेज प्राइस. ठीक है. इन दोनों का है. ठीक है. एंड क्रॉस कैलकुलेशन में देखोगे आपका सिनेरियो एंड बेसलाइन है. अकाउंट आपका ग्रॉस सेल्स है. एंड फिल्टर इज योर डेट 2025 टू 2028. ठीक है. ये आपका ग्रॉस सेल्स. ऐसे आप सबका देखोगे सबका दिखते जाएगा ऐसे. ठीक है. इधर आप खसकोगे उधर आपको उसका पूरा डिजाइन दिखाएगा बिल्डर पैनल. ठीक है. now create a new cross calculations for the gross sales node. अभी हम कैलकुलेटेड ग्रॉस कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे डेल्टा. ठीक है. तो हम यहाँ पे ग्रॉस सेल्स में जाएंगे. ठीक है. ग्रॉस सेल्स में हम नया ग्रॉस कैलकुलेशन लेंगे. ठीक है. अब इसका नया नोड बन के आएगा. ठीक है. अभी देखना आप. तो ये हो गया हमारा. इसका नाम दे दिया हमने डेल्टा. ठीक है. यहाँ पे अब हमको फॉर्मूला पास करना पड़ेगा. ठीक है. तो enter the values as provided and in the edit formula area get the following formula. ठीक है. तो baseline minus scenario. ठीक है. यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे baseline minus scenario. ठीक है. लिखना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. यहाँ पे एसएससी में आपको मैनुअली यहाँ पे लिखना पड़ता है. ठीक है. ये हो गया. सो इट इज डन. जस्ट क्लिक ऑन ओके. जैसे मैं उसको करूंगा कैलकुलेट तो खाली मेरा ग्रॉस सेल्स में देखोगे हमारे 3 आ गए अभी. सिनेरियो, बेसलाइन एंड डेल्टा. तो डेल्टा में हमने इन दोनों का किया था माइनस किया था तो हमारा 0 0 हो गया क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है. राइट. तो इसमें हमारा ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो गया 0. ठीक है. फॉर्मेट द डेल्टा क्रॉस कैलकुलेशन एज फॉलोज. ठीक है. तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे. ठीक है. तो डेल्टा वाला जो आइकन है यहाँ पे हम जाके फॉर्मेट करेंगे. ठीक है. फॉर्मेट में हम वैल्यू चूज करेंगे. ठीक है. तो यूज यूनिट ऑफ अंडरलाइन मेजर. ठीक है.
ये हमारा सिलेक्टेड रहेगा और नीचे वाला डिसेलेक्ट रहेगा। नीचे वाला जैसे डिसेलेक्ट करेंगे तब हमारा ऊपर वाला सेक्शन इनेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल में हम क्या कर देंगे, इसको अगर मिलियन था तो हमने यहाँ पे भी मिलियन ले लेंगे। ठीक है, स्केल फॉर्मेटिंग में डिफॉल्ट ले लेंगे, डेसिमल प्लेसेस में एक डेसिमल प्लेस ले लेंगे। ठीक है, साइन इज एज में डिफॉल्ट ले लेंगे। ठीक है, हो गया, इसको ओके कर देंगे। जैसे मैं इसको ओके करूंगा, अभी मुझे यहाँ पे देखो सिनेरियो इन मिलियन, बेसलाइन इन मिलियन, डेल्टा इन मिलियन। ठीक है, ये मार दिया मैंने इसको। ठीक है, add the net sales discount and discount percentage node। ठीक है, हम नया नोड ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब जैसे ये ग्रॉसेस वाला नोड है ना, वैसे हमको और नया नोड ऐड करने हैं, तो हाउ विल ऐड इट अप, वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अभी हम डिफॉल्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं ये ब्लैंक स्पेस में क्लिक करूंगा तो ये मेरा डिफॉल्ट नोड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। इंडिविजुअल नोड को सेलेक्ट करूंगा तो इंडिविजुअल नोड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो on the value driver tree visits, right click on the choose add node। ठीक है, राइट क्लिक, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में मैंने राइट क्लिक किया, ऐड नोड आ रहा है। ठीक है, आई क्लिक ऑन ऐड नोड। ठीक है, अब इस नोड को हमको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो ये अनटिल्ड आ गया, इसका हमको नाम चेंज कर देंगे हम। ठीक है, तो इन द बिल्डर पैनल इसका नाम दे देंगे हम नेट सेल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट सेल्स। ठीक है, ऐड द अकाउंट टू द नोड। ठीक है, ये वाला अकाउंट हमको नोड में ऐड करना है। ठीक है, सो विल गो इनटू द अकाउंट, यहाँ पे देखो ये दिखने लगे। ठीक है, गो इनटू द अकाउंट, विल सेलेक्ट द अकाउंट and again we'll go into setting, choose id and description। ठीक है, API, और यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है हमको, नेट सेल्स अंडरस्कोर सिमुलेशंस। ठीक है, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लेना, क्लिक ऑन ओके। जब उसको ओके करोगे तो उसका हमको डेटा दिखने लग जाएगा। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो सिनेरियो एंड बेसलाइन आ गया। यस, define the gross sales as a child of net sales node। ठीक है, जो हमारा नेट सेल्स है इसमें हमको चाइल्ड नोड का ऐड करना है। यहाँ पे देखो चिल्ड्रन में। ठीक है, तो इन द रिलेशनशिप विल गो इनटू ऐड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसको हम ग्रॉस सेल्स में ऐड कर देंगे, तो ग्रॉस सेल्स उसके आगे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये देखो, ये इसका क्रॉस सेल्स के पिताजी कौन हो गए, नेट सेल्स हो गए। ठीक है, ठीक है, रिलेशनशिप में हमने जाके ऐड कर दिया। नाउ ऐड द डेल्टा कैलकुलेशन टू द नेट सेल्स नोड। ठीक है, यहाँ पर फिर वही कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे नेट सेल्स में। ठीक है, यहाँ पे ऐड क्रॉस कैलकुलेशंस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डेल्टा, यहाँ पे हम डेल्टा ऐड कर देंगे। जो हमारा इधर था वैसे इधर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट सेल्स में ऐड अनदर न्यू नोड। ठीक है, उसका नाम हमको डिस्काउंट देना है। हम फिर से वैसे करेंगे, राइट क्लिक ऑन टॉप ऑफ दिस, ऐड न्यू नोड, उसका नाम दे देंगे डिस्काउंट्स। ठीक है, और ऐड द डिस्काउंट सिमुलेशंस अकाउंट इनटू द नोड। ठीक है, यहाँ पे ऐड अकाउंट में जाएंगे, सिलेक्ट अकाउंट, फिर से वही करना पड़ेगा हमको, चूज आईडी एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सिमुलेशन में जाएंगे एंड कौन सा था, डिस्काउंट सिमुलेशन, क्लिक ऑन ओके, ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। इसके बाद डिफाइन नेट सेल्स एज अ पेरेंट ऑफ डिस्काउंट नोड। अब हम इसका इसमें पेरेंट में ऐड करेंगे, क्या करेंगे, नेट सेल्स। ठीक है, तो ये इसके चाइल्ड में जाके ऐड हो गया। ओके, समझ गए। ठीक है, ऐड अनदर न्यू नोड, डिस्काउंट परसेंटेज, तो ये हम
डिस्काउंट परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है। राइट क्लिक, ऐड न्यू नोड, ठीक है। इसका हम नाम दे देंगे डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें अकाउंट में डिस्काउंट रेशियो बाय ड्राइवर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड अकाउंट में जाके वैसे ही सिलेक्ट करेंगे आईडी एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जाएंगे और डिस्काउंट परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है। और अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे ऐड पेरेंट ऑफ डिफाइन डिस्काउंट एज पेरेंट ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज नोट। यहाँ पे हम पेरेंट में जाके डिस्काउंट को ऐसा पेरेंट बना देंगे, ठीक है। परसेंटेज डिस्काउंट, फिर उसके ऊपर हमारा आ जाएगा नेट सेल्स आ जाएगा, और बाकी सब ये हमारे वही हो गए, ठीक है। ओके, सेव इट। सिंपली हमने नोड ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनपुट न्यू डिस्काउंट डेटा एंड पब्लिश द रिजल्ट, ठीक है। डिस्काउंट का डेटा हम ऐड करेंगे, उसको फिर पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो change the market growth index LU scenarios values as follows, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे मार्केट ग्रोथ इंडेक्स LU सिनेरियो में, ठीक है। यहाँ पे 105, 110, 115, 120, ठीक है। 105, 105, 1010, 1110, सॉरी 115 डाल दिया हमने, एंड 120 हमने 120 डाल दिया, ठीक है। जैसे इसमें वैल्यू डालूं मैं, तो ये देखो हमारा पूरा कब हायरार्की है, सब में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने सिनेरियो में वैल्यू डाला, तो देखो यहाँ पे सब में मेरे को अभी डेल्टा दिखने लगेगा कि कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, तो वी हैव डन दिस, ठीक है। सेव द स्टोरी कर देते हैं। आगे क्या करना है, तो ठीक है। So you expect discount of the scenarios version to increase slightly, ठीक है। So versus baseline, to record the following values into the discount percentage, ठीक है। यहाँ पे 6% का हम डिस्काउंट डाल देंगे सभी सारे ईयर्स में, ठीक है। अभी हमने 1% का डिस्काउंट डाल देना, किस में करना है हमको ये चेंज, सिनेरियो वैल्यूज फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 6% डाल देंगे, ठीक है। जैसे मैं 6% डालूंगा, तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नेट सेल्स कैलकुलेट हो गया, उसके हिसाब से हमारा वैल्यू चेंज हो गया, डिस्काउंट चेंज हो गया, ठीक है। तो हमने सेव कर देना है, ठीक है। ये हो गया। सो नाउ इन द वैल्यू ड्राइवर ट्री स्क्रॉल टू द लेफ्ट एंड नोटिस दैट द डिस्काउंट एंड नेट सेल्स वैल्यू हैव चेंज एंड द रिफ्लेक्ट ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यूज यू जस्ट इनपुट, ठीक है। सब में देखो आपका वैल्यू ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारे वैल्यूज थोड़े अलग दिख रहे हैं, बट इट इज फाइन, ठीक है। तो अभी हम इसको पब्लिश मार देंगे, ठीक है। जब हम इसको पब्लिश मारेंगे ना, तो ये डेटा जाके ओवरराइट हो जाएगा मॉडल में, ठीक है। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, सो चेंज द इनपुट कंट्रोल टू फोरकास्ट,
ठीक है। तो अब हमने ये सिनेरियो में कर दिया, अब हम यहाँ पे फोरकास्ट में कर देंगे। तो ये सब हम चेंज कर देंगे, फोरकास्ट सेलेक्ट करूंगा मैं, तो सब कुछ आपको ऐसे दिखने लग जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा था। ठीक है। So market condition have changed. Revise the market growth index value for scenarios. ठीक है। अब फोरकास्ट में क्या होगा कि चेंज हो गया वैल्यूज, तो अब हमको फोरकास्ट में फिर से वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 100 था, फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा फोरकास्ट के लिए। ठीक है, तो 101, ठीक है, 102, 103 एंड 104। ये हम वो मैनुअल प्लानिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको थोड़ा इजी जल्दी समझ में आएगा यहाँ पे, रीजन की आप पर्टिकुलर पेज पे कर रहे हो वैल्यूज चेंज। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आएगा, बट जब हम उधर डायरेक्टली टेबल में कर रहे थे तो आपको उतना कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि डेटा कहाँ से कॉपी हो जा रहा है, कैसे कॉपी हो जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा था हमको। व्हेन यू रन द फर्स्ट मॉडल कॉपी, डेटा एक्शन रन करके हमने जो कॉपी किया था, आपको नहीं समझ में आ रहा था डेटा कैसे कॉपी। यहाँ पे आपको पूरा एक एक कैलकुलेशन समझ में आएगा। गेटिंग द पॉइंट? ये हो गया। हमने ये चेंज कर दिया, तो अभी आप जब डेटा चेक करोगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, नाउ यू कैन पब्लिश दिस डेटा आल्सो। ठीक है, इसको भी पब्लिश कर दो। ठीक है, तो जब ये पब्लिश होगा तो आप बैकएंड में जाके डेटा देखोगे तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। ओके, ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज में। लेट्स सेव दिस। अगर आपको डेटा देखना है सो यू कैन गो एंड चेक द डेटा आल्सो। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे डेटा? मॉडल ओपन करके। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो फाइल्स में जाके आप मॉडल में जाके आप डेटा चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, इस वाले मॉडल में जाके ये हमारा मॉडल रहेगा। उसमें हम जैसे हमने उधर उस पर्टिकुलर केपीआईज के लिए चेक किया था, वैसे ही आप यहाँ पे पर्टिकुलर केपीआई के लिए डेटा जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो व्हेन यू प्रीव्यू द डेटा, ठीक है, यहाँ तो हमारे सैंपल डेटा है हमारा उसका एक्चुअल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेस लाइन का डेटा चेक कर लो। ठीक है, बेस लाइन में आपका उस पर्टिकुलर अकाउंट का उस पर्टिकुलर ईयर का डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप स्टोरी बना के देखोगे ना, तब आपको सही दिखेगा बेसिकली। यहाँ पे आपको क्या है कि मंथ वाइज डेटा है। ठीक है, 2021-01 का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे मंथ वाइज डेटा है, तो आप पर्टिकुलर उसका देखोगे तो मंथ वाइज आपको दिखेगा ड्राइवर रेशियो फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसका वैल्यूज देखोगे तो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया, ईयर वाइज चेंज किया है। तो ईयर वाइज में क्या होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, राइट। तो आप ये सारे वैल्यूज को जब ऐड करोगे, जो वैल्यू हमारा उधर कैलकुलेट हुआ था, वैल्यू ड्राइवर डिस्काउंट रेशियो, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पूरा। ओके, समझ गए अभी? यस, तो 41 सबको पूरे साल का अगर ऐड करोगे तो जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो आपका वहाँ पे जो हमने परसेंटेज लगाया था। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब यहाँ पे 0.06 ऐसे दिखेगा, जैसे 6% बोला हमने तो 0.06 वैल्यू होता है वो एक्चुअली। समझ गए? तो वैसे आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई द डेटा, बट आप स्टोरी बना इसके ऊपर स्टोरी बना के पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट कर लो, ईयर सेलेक्ट कर लो, वैल्यू सेलेक्ट कर लो, आपको डेटा सही दिख जाएगा। ठीक है, बना के दिखाता हूँ मैं क्विकली। ठीक है, ओके, ये हमने स्टोरी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा ओपन फोरकास्ट सेल्स फोरकास्ट ले लेते हैं। अरे भाई,
ठीक है, तो हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा अकाउंट हमने किस में चेंज किया था, हमारा यहाँ पे नेट सेल्स था, राइट। नेट सेल्स देखेंगे, ठीक है, तो ये हमको पूरा ओवरऑल दिख रहा है। सो नाउ एट द डायमेंशन एज डेट, तो ईयर वाइज दिखेगा हमको, ठीक है, ऑल आ गया। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि ईयर वाइज देखते हैं, ठीक है। सो विल सिलेक्ट ईयर, हमको ये ईयर वाइज दिख रहा है अभी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वैल्यू 2023, 2021, 2022, 2024 ऐसे डेटा दिख रहा है, ठीक है। आप इसमें डेटा डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल है, हमने एक्चुअल में ना करके हमने किस में किया था, सिनेरियो फोरकास्ट सिमुलेशन, हमने ये लिया था, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट दोस, ठीक है। एक साथ नहीं दिखेगा क्या, एक एक दिखेगा, ठीक है, एक एक में देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमने 25 से 28 तक हमने वैल्यू डाली थी, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल वैल्यूज हमको ये दिख रही है इसकी, ठीक है, 116, 117, 119, 120, ठीक है, ये वैल्यू हमने डाली होगी, ठीक है, नेट सेल्स में। समझ गए अभी, ठीक है। आपका प्लान डेटा ऐसे सेल्स का ऐसे दिख रहा है, समझ गए अभी। ऐसे आप स्टोरी बना के देखो तब आपको क्लियर समझ में आएगा डेटा, ठीक है। जो आपने प्लानिंग करी हुई है वो डेटा कैसे जाके बैकएंड में बैठा हुआ है। थोड़ा समझ में आया है कि कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ, समझ में गया है। समझ में नहीं आया? आया है। हाँ, ठीक है, हम्म, चलो, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू ड्राइवर ट्री का यूज करके यू कैन एंटर द वैल्यूज एंड यू कैन पब्लिश द डेटा into the different version, and you can also create an input control into it, ठीक है, for any dimension, and you can use it, ठीक है। ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा हमारा create and configure planning process in the Asapodic cloud calendar, ठीक है। ओके। ये हम कल करते हैं।